नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री का जो सीरीज़ अपना चल रहा है उसमें हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम, जिसको आप आध्यात्मिक नगर या कुओं का नगर भी पुकारते हैं, मोहनजोदाड़ो की अपन बात कर रहे हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के रूप में व्याख्यायित किया है। और जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर आपने जो ब्रॉन्ज नेकेड स्टैचू था वो प्राप्त कर लिया था, मतलब देख लिया था उसको, और वो दिल्ली नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर रखा हुआ वो ओरिजिनल प्रतिमा है। लेकिन इसी प्रकार की एक और, जिसको आप ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मतलब स्टैचू कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं, वो प्राप्त हुआ। वो कराची म्यूजियम पाकिस्तान में स्थित है और ये मोहनजोदाड़ो के नगर क्षेत्र डीकेजी से प्राप्त किया है। तो ये एक छोटे से भवन से प्राप्त किया है, ये खास बात है। तो इस संदर्भ में आपको दो तीन जो बातें इंपॉर्टेंट है उन्हें देखना है। पहले मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो एक और जो आपको डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल स्टैचू जो प्राप्त हो रहा है उससे आप देखिएगा। पहली बात तो ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्राप्त मोहनजोदाड़ो से हो रहा है, याद रखिएगा इस बात को। प्राप्त मोहनजोदाड़ो से ही हो रहा है। मोहनजोदाड़ो का कौन सा एरिया? डीकेजी एरिया। डीकेजी एरिया अब कहाँ पर है? याद रखिएगा, जो ईस्टर्न माउंट है, यानी कि नगरीय, ये इंपॉर्टेंट है, नगरीय पूर्वी टीला से ये आपको प्राप्त हो रहा है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसे मैके ने प्राप्त किया 1931 में। इसके प्राप्ति करता है मैके 1931 ईस्वी के अंदर से प्राप्त किया है। और ये वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? कराची म्यूजियम पाकिस्तान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी यदि इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए, कराची म्यूजियम, राइट, पाकिस्तान में स्थित है, तो यदि कभी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए या कहीं पर आपकी कोई चर्चा चलती है कि साहब जो ब्रॉन्ज स्टेचू है डांसिंग गर्ल का वो कितनी प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा 2 प्राप्त हुई। इनमें जो सबसे ज़्यादा जो विश्वविख्यात जो प्रतिमा है वो नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर रखा हुआ है। क्लियर। अब एक प्रिस्ट किंग भी अपने को प्राप्त हुआ, जिसको आप पुरोहित सम्राट की प्रतिमा भी कहते हैं। याद रखिएगा, पुरोहित सम्राट प्रतिमा, ठीक है सर, याद रखना इस बात को। पुरोहित सम्राट प्रतिमा, इसको आप इंग्लिश में प्रीस्ट किंग के नाम से भी आप इसे पुकार सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये जो प्रीस्ट किंग हैं, जिसको आपने कहा है पुरोहित सम्राट, पहली बात तो ये स्टोन स्टेचू है, यानी कि पत्थर से बनी हुई है और नेशनल म्यूजियम कराची के अंदर ये स्थित है। क्लियर। और इसको जो प्राप्त किया गया है सर जॉन मार्शल के द्वारा 1931 में, वही नगर क्षेत्र के HR क्षेत्र से, HR क्षेत्र जहाँ से डांसिंग गर्ल की प्रतिमा प्राप्त की गई थी, जिसको बलोच युवती भी कहा गया है, जिसको याद रखिएगा क्या, नृत्यांगना भी सर जॉन मार्शल ने कहा है। तो जो पुरोहित सम्राट की जो प्रतिमा है ये HR क्षेत्र, HR एरिया, कहाँ से? निम्न पूर्वी नगरीय टीला, कहाँ? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो रहा है। किसको प्राप्त हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है। ये प्राप्त हो रहा है किसे? तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल को। कौन से वर्ष में? 1931 में। ये महत्वपूर्ण है, सर जॉन मार्शल को। अच्छा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये जो पुरोहित सम्राट की जो प्रतिमा है ये शांभवी मुद्रा में लीन योगी की प्रतिमा मानी गई है, जिसको कराची म्यूजियम पाकिस्तान के अंदर रखा गया है, यानी कि नेशनल म्यूजियम कराची के अंदर। तो ये स्थित है कहाँ पर? सबसे इम्पोर्टेंट है, नेशनल म्यूजियम कराची में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये शांभवी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये शांभवी मुद्रा में लीन, शांभवी मुद्रा में लीन योगी की प्रतिमा है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, योगी की प्रतिमा है, शांभवी मुद्रा में लीन है और वर्तमान में कहाँ पर रखी हुई? नेशनल म्यूजियम कराची के अंदर। नेशनल म्यूजियम देखो, कराची में भी नेशनल म्यूजियम है
और दिल्ली के अंदर भी नेशनल म्यूजियम है। आप आइडिया लगाइएगा, ये बात छोटी छोटी बातें हैं जो कब प्रश्न के रूप में आपको आपके सामने एग्जाम हॉल में आ जाए, परेशान करे आप लोगों को, आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने दोबारा बोला था आप लोगों को, देखो जो पूर्वी नगरी टीला है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो HR क्षेत्र, यहीं से आपको इतनी सारी डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल आपको, न्यूड गर्ल आपको प्राप्त हो रही है, यहीं से नरसंहार का कक्ष भी प्राप्त हो, इसको आप डेड मैंस लेन भी पुकारते हैं, या फर्स्ट स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदड़ो सिटी भी आप इसे पुकारते हैं। नरसंहार कक्ष भी यहीं से प्राप्त हो रहा है और यहीं से आपको प्रीस्ट किंग भी प्राप्त हो रहा है। तो यदि ये प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं मोहनजोदड़ो के अंदर, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं, तो ये याद रखना, ये सर्वाधिक महत्व के एरिया हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र की जब आप ये तो गड़बड़ हो गया वाला, 4 नहीं, हमें सिर्फ 3 चाहिए जी। यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात की जाए तो याद रखना, एक तो है HR क्षेत्र, HR क्षेत्र। अब HR क्षेत्र कहां पर है, याद रखिएगा, पूर्वी नगरीय निम्न टीला, पूर्वी नगरीय निम्न टीले के अंदर, यार कैसे गड़बड़ हो रहा भाई, ये 3 है, ये 2 है, सही है। HR क्षेत्र पूर्वी नगरी निम्न टीला है। और यदि मैं पश्चिमी दुर्ग टीले की बात करूं तो पश्चिमी दुर्ग टीले के अंदर SD क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये है आपका दुर्ग स्तूप, पश्चिमी उच्च टीला। याद रखना, ये सबसे अधिक महत्व के टीले हैं जहां से उत्खनन प्राप्त हुआ है संपूर्ण मोहनजोदड़ो नगर में। HR क्षेत्र ईस्टर्न माउंड में, SD क्षेत्र वेस्टर्न माउंड के अंदर। यहाँ तक की बात को जितना भी आपको महत्वपूर्ण लग रहा है आप इसे उतार लीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण जो और तथ्य हैं उनको ले रहा हूँ, क्लियर है। और फिर हम जो अगला नगर है वो लेंगे हड़प्पा। जैसा कि मैंने कहा था इस सत्र के अंदर में ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का जो हमने कहा मोहनजोदड़ो। एक आपको प्राप्त हो रहा है नरसंहार कक्ष। नरसंहार कक्ष जिसको आप डेड मैन लैन के नाम से भी पुकारते हैं। अच्छा, इसी को आपने फर्स्ट स्ट्रीट जो पूर्वी निम्न नगरीय टीला है उसके अंदर इसको आपने प्रथम मार्ग फर्स्ट स्ट्रीट के अंदर भी पुकारा है। और ये प्राप्त हो रहा है कहाँ से, HR क्षेत्र से। अब देखिए वही बात निकल कर सामने आती है। जब मैं HR क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो मैं अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस बात को समझ जाएंगे कि HR क्षेत्र का मतलब पूर्वी निम्न नगरीय टीले के नाम से आ रहा है। तो नरसंहार कक्ष अपने को यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसी के अलावा मोहनजोदड़ो से एक और बहुत शानदार चीज़ प्राप्त हो जिसको आप कहते हैं डायर्स वर्कशॉप, यानी कि रंगरेज कार्यशाला। क्लियर, जो कपड़े की रंगाई के लिए जो एक जाति होती है ना उससे आप रंगरेज कहते हैं, जिससे कपड़ों को जो रंगते हैं विशेष प्रकार के रंगों में। यदि वाइट कलर आप लेके जाते हैं तो आपने इनको कहा है डायर्स वर्कशॉप, यानी कि आप इसे क्या बोलेंगे, याद रखना, रंगरेज कार्यशाला। ये भी लेकिन ये VS एरिया से प्राप्त हो रहा है और VS एरिया पूर्वी निम्न नगरी जो टीला है उसके एरिया, कौन सा एरिया याद रखिएगा, VS क्षेत्र से आपको डायर्स वर्कशॉप। तो आपको मोहनजोदड़ो से कुम्हारों का मोहल्ला, याद रखना, मोहनजोदड़ो से आपको कुम्हारों का मोहल्ला प्राप्त हो गया, एजंट इट। मोहनजोदड़ो से आपको HR क्षेत्र से नरसंहार कक्ष या फर्स्ट स्ट्रीट प्राप्त हो गया। और जो SD एरिया है स्तूप टीला या बुद्ध टीला, क्लियर, वहाँ से आपको
विशाल स्नानागार प्राप्त हो गया, वहाँ से आपको पुरोहित आवास प्राप्त हो गया, वहाँ से आपको बुद्ध स्तूप प्राप्त हो गया है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं। अब मे बी कि वो आपको क्वेश्चन के रूप में इस प्रकार से पकड़ा दें कि साहब कौन सा मोन्यूमेंट, कौन सा भवन किस क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, किस क्षेत्र का संबंध किस टीले से है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन ओरिएंटेड कॉम्पिटिशन्स को आप टारगेट कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस्ड स्टडी करिएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ तक का आप देख लीजिए। अगला जो नगर मैं आपके सामने ले रहा हूँ वो है हड़प्पा। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नगर के रूप में हमारे सामने आएगा। फिलहाल यहाँ तक की बात को जल्दी से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने उसको विस्तार दे रहा हूँ। ठीक है साहब, आई थिंक आपने समझ लिया है। अगली जो सभ्यता अपने सामने वो ले रहे हैं अपन हड़प्पा, मतलब सभ्यता वही है हड़प्पा सिटी। इसी हड़प्पा सभ्यता का जो आपके सामने नगर है वो है हड़प्पा सिटी, हड़प्पा नगर। अब जहाँ आपने मोहनजोदड़ो को अध्यात्म नगर पुकारा है, वहीं पर हड़प्पा को आप शौचालयों का नगर भी कह सकते हैं, तोरण द्वारों का नगर भी कह सकते हैं। एंड दिस वन इज द मेट्रोपोलिस सिटी। द मेट्रोपोलिस सिटी इज ए कैपिटल सिटी लाइक मोहनजोदड़ो। क्लियर है? तो इसको आपने एक तो दी मेट्रोपोलिस सिटी के नाम से पुकारा है, उसको आपने तोरण द्वारों का नगर पुकारा है, और इसको आप शौचालयों का नगर। ये तो प्रमुख इसकी बातें हो गई हैं, लेकिन चलिए लिख लेते हैं अपन इसको। आप शौचालयों का नगर, इसको आप याद रखना तोरण द्वारों का नगर, इसको आप दी मेट्रोपोलिस सिटी के नाम से भी आप लोग इसे पुकारते हैं। किसे? हड़प्पा नगर को। आप लोग पढ़ चुके हैं 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के बाएं तट पर जो मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान के पंजाब में, वहाँ से आपने इसको प्राप्त किया था। लेकिन इसकी पहली बार जो उल्लेख किया गया था वो चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 के अंदर किया गया था। और द्वितीय जो उल्लेख हुआ था 1856 में, जब आपके सामने जो कराची लाहौर रेलवे ट्रैक का निर्माण होता है 1856 में, तब इसका होता है। लेकिन खोज इसकी 1921 में की गई है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। सो सारी बात देख लीजिए, समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो आप ये देखिएगा कि ये रावी नदी का लेफ्ट किनारा, ठीक कहाँ पर? मोंटगोमरी जिला, कहाँ कहेंगे आप? पंजाब पाक के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा? 1921 में इसे खोजा गया है। किसके द्वारा? याद रखना, दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन इसका प्रथम उल्लेख 1826 में हुआ है। हड़प्पा का प्रथम उल्लेख 1826 में हुआ है, और किसके द्वारा हुआ है? याद रखना, चार्ल्स मेसन के द्वारा। और 1856 ईस्वी में इसका द्वितीय उल्लेख जो हुआ है, कब हुआ है? जबकि कराची लाहौर रेलवे लाइन का याद रखना निर्माण कार्य चल रहा था, तब इसका सेकंड इसका जो उल्लेख था वो हुआ था। लेकिन खोज इसकी फाइनली, इसकी जो खोज डिस्कवरी थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर हुई है। अब यहाँ तक की बात को आप आराम से एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ है वो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन जिन्होंने खोज की है 1923-24 के अंदर। क्लियर? तो खोज तो हुई है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, और याद रखना 23 के अंदर फिर यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया जाता है। तो उत्खनन 1923-24 ईस्वी में
सर जॉन मार्शल जो इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, उनके निर्देशन में किसके द्वारा, याद रखना, दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया है। अब चूंकि आपने देखा था कि जो प्रथम सर्वाधिक उत्खनित क्षेत्रफल वाला एरिया था, सर्वाधिक उत्खनित क्षेत्रफल वाला हड़प्पाई नगर था राखीगढ़ी 900 हेक्टेयर, उसके बाद मोहनजोदड़ो 200 हेक्टेयर, तृतीय नंबर पर 150 हेक्टेयर हड़प्पा, चौथे नंबर पर धोलावीरा 100 हेक्टेयर, 5 नंबर पर लुरकाना गनेड़ीवाल जो 81.5 हेक्टेयर के आसपास है, और 5 हेक्टेयर से भी कम में फिर कोट दीजी, आमरी, बाला, वो तमाम बालाकोट वगैरह तमाम फिर वो एरिया आपके सामने पड़ते हैं। तो इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है जिसको आपने हड़प्पा पुकारा, इसका क्षेत्रफल है, याद रखना, 150 हेक्टेयर। और ये भी याद रखना, ये तृतीय सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। थर्ड नंबर का लार्जेस्ट हड़प्पाई सिटी है। फर्स्ट इज राखीगढ़ी इन हरियाणा, सेकंड मोहनजोदड़ो सिंध लड़काना जिले के अंदर पाकिस्तान में। क्लियर, क्षेत्रफल हो गया। अब यदि हम इसकी बात करें, इसके अंदर जो एक्सकावेटेड जो माउंड्स हैं, भाई एक्सकावेटेड माउंट्स का मतलब क्या, उत्खनित टीले। याद रखना इस बात को, उत्खनित टीले, कि यहाँ पर जो एक्सकावेशन हो रहा है, यहाँ पर जो उत्खनन हो रहा है, वो किन किन टीलों में हो रहा है और उनका महत्व क्या है, ये सबसे अधिक महत्व है। याद रखना, जैसे आपने अलग अलग एरिया देखे थे ना मोहनजोदड़ो में, SD एरिया, VS एरिया, HR एरिया, L एरिया, इसी प्रकार से यहाँ पर सर्वाधिक महत्व की यहाँ अलग अलग टीलों पर जो खुदाई हुई, जैसे आपने पढ़ा था कि 7 टीलों पर खुदाई हुई थी 2015 में। डॉक्टर वसंत शिंदे डेक्कन कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से, जो डॉक्टर वसंत शिंदे राखीगढ़ी के अंदर 7 टीलों के अंदर 900 हेक्टेयर के एरिया में, उसी प्रकार से 150 हेक्टेयर के अंदर अलग अलग टीलों में यहाँ पर उत्खनन हुआ है। इनमें एक है AB टीला। क्लियर, AB माउंट, ये सर्वाधिक महत्व का अपना एक टीला है हड़प्पा से। आप देखो, ये प्रश्न भी आ सकता है कि किस टीले का संबंध किस सभ्यता के साथ है। AB टीला जो है वो, इसका जो नामकरण है AB टीला, ये AB टीला नामकरण किया गया है पहली बात तो किसके द्वारा, मोर्टिमर विलर के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है, याद रखना, जिसको आप दुर्ग या पश्चिमी टीले के नाम से पुकारते हैं। AB माउंड के अंदर स्थित है कौन सा, जो आपका AB माउंड है, दुर्ग टीले या पश्चिमी टीले में इसका नामकरण किया गया है मोर्टिमर विलर के द्वारा। दुर्ग या स्तूप टीले में ही हड़प्पा में एक और बड़ा महत्वपूर्ण महत्व का, पुरातात्विक महत्व का टीला जो है F माउंड, यानी कि F टीला। और ये AB टीले से बाहर उत्तर दिशा में 6 मीटर ऊंचा टीला है। क्लियर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टीला है वो है असल में F माउंड, यानी कि आप कहेंगे F टीला। ये भी कहां पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा दुर्ग पश्चिमी उच्च टीले में, AB टीले के उत्तर में 6 मीटर ऊंचे चबूतरे पर इसका, नहीं ये नहीं 6 मीटर ऊंचा टीला है, सॉरी, ये टीला 6 मीटर ऊंचा टीला है। याद रखिएगा F माउंट। फिलहाल यहाँ तक की बात को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर मैं आराम से उतार लीजिए। मैं इसीलिए आपके सामने से हट जाता हूँ ताकि
सामने रहने पर फोन्स दबे नहीं। अच्छा, हड़प्पा के बारे में एक बात और याद रखना, हमने मोहनजोदड़ो के बारे में क्या पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो के अंदर कब्रिस्तान पूरी तौर पर अनुपस्थित है मोहनजोदड़ो के अंदर से, जबकि कब्रिस्तान भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। HR कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान हड़प्पा के अंदर। एक और ये बड़ी महत्व की पुरातात्विक प्राप्ति है हड़प्पाई नगर से। अब AB टीले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व और पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां याद रखना हमें प्राप्त हो रही कहाँ से? F माउंड यानी कि F टीले से। क्लियर? आगे देखते हैं, यहाँ तक का शायद आपने उतार लिया है, आगे देखिएगा। इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूं, F टीले से प्राप्त F टीले की पुरातात्विक सामग्रियां जो कि हमें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। क्लियर? एक तो यहां से कुल 12 अन्नागार ग्रेनरी प्राप्त हो रही है। 12 6 की 2 पंक्तियों में, और इनके फर्श में आपको पोस्ट होल्स स्तंभ गर्त पाए जा रहे हैं जिनके ऊपर निश्चित तौर पर लकड़ी की छत तानी जाती होगी। 2 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 6 चैम्बर्स हैं ग्रेनरी के, और ये 7 मीटर की चौड़ाई वाले गलियारा से 2 पंक्तियों में है। तो एक तो आपको यहां से कुल 12 अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं। अन्नागार याद रखिएगा, ग्रेनरी, ये ग्रेनरी 6 अन्नागार युक्त 7 मीटर चौड़े गलियारे द्वारा विभक्त दो पंक्तियों में स्थित है। कैसे? देखना, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये। क्लियर है? इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको प्राप्त हो रही है 7 मीटर की कुल चौड़ाई। ठीक साहब? अब 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल आपको देयर आर 2 rows with each row having 6 blocks। तो 6 अन्नागारी, तो 2 पंक्तियां जो एक 7 मीटर चौड़े गलियारे द्वारा विभक्त है। F टीला जो AB टीले के उत्तर दिशा में 6 मीटर ऊंचा टीला है, वहां से प्राप्त हो रहे हैं। 2 पंक्तियों में 15 श्रमिक आवास प्राप्त हो रहे हैं। याद रखना, इन 12 अन्नागार के अलावा 2 पंक्तियों में 15 श्रमिक आवास प्राप्त हो रहे हैं। स्वाभाविक है, जहां अन्नागार है वहीं पर श्रमिक होंगे। अन्न का भंडारण, उनकी लदाई ढुलाई, उनको पीसना, तो जो श्रमिक इन कार्यों में संलग्न रहे होंगे उन श्रमिकों का रेजिडेंशियल एरिया इसी F टीले में है। 2 पंक्तियों में है। उत्तर में जो पंक्ति उसमें 7 आवास हैं श्रमिकों के, और दक्षिण में जो पंक्ति है उसमें 8 आवास हैं श्रमिकों के। तो 2 पंक्तियों में 15 श्रमिक आवास। याद रखना, उत्तर दिशा में 7 श्रमिक आवास हैं, और याद रखना दक्षिण दिशा में 8 श्रमिक आवास है। ये सर्वाधिक महत्व की बात है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको कुल 15 श्रमिक आवास आपको
यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राप्त समझ में आ रहे हैं। इसी एफ टीले, इसीलिए मैंने कहा द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सकावेटेड माउंड ऑफ हड़प्पा इज एफ माउंड विच वॉज लोकेटेड और सिचुएटेड इन सिटाडेल एरिया, इजंट इट। 16 ताम्र भट्टियां प्राप्त हो रही हैं। भैया आप आइडिया लगाइएगा कितने महत्व की वस्तुएं प्राप्त हो रही। 16 ताम्र भट्टियां, यहाँ से एक ओखली प्राप्त हुई है जिसके अंदर जले हुए गेहूं और जौ की भूसी प्राप्त हुई है, यानी कि अपशिष्ट उसका प्राप्त हुआ है। एक ओखली से गेहूं एवं जौ की भूसी होता है ना, चारा, एक प्रकार का अपशिष्ट पाउडर टाइप का, वो आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो आप याद करिएगा 12 तो अन्नागार, 15 श्रमिक आवास, 16 ताम्र भट्टियां जिनमें संभव तो यही श्रमिक काम करते होंगे। ओखली में जले हुए गेहूं और जो की जली भूसी प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अन्न पीसने के 18 वृत्ताकार चबूतरे जो 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए उनकी उत्तर दिशा में। तो ये श्रमिक आवास धातु कर्म के लिए इन 16 ताम्र भट्टियों में भी काम करते होंगे। और जो ये आपको 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं जिनको अन्न को ग्राइंड करने के लिए काम में लिए जाते होंगे। तो यहाँ से आपको श्रमिक आवास की उत्तर दिशा में याद रखना, श्रमिक आवास की उत्तर दिशा में आपको कुल 18 वृत्ताकार चबूतरे, ग्राइंडिंग प्लेटफॉर्म्स, वैसे आप जानते हैं कि अन्न वस्त्र सिलाई के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में हमें प्राप्त हो रहे हैं मोहनजोदाड़ो से। लेकिन संपूर्ण प्रागैतिहास में वस्त्र सिलाई के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त हो रहे हैं गुफकराल से। क्लियर है? लेकिन अन्न पीसने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य संपूर्ण प्रागैतिहास में गुफकराल से ही। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्तर पर के सब लगभग जगह पाए गए, लेकिन हड़प्पा विशिष्ट है। हड़प्पा के दुर्ग टीले के एफ टीले के अंदर जो 15 श्रमिक आवास प्राप्त हो रहे हैं उसकी उत्तर दिशा में 18 जो वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हो रहे हैं, ये असल में ग्राइंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप कह सकते हैं अनाज पीसने के काम में इन्हें प्रयुक्त किया जाता था। क्लियर? इस सेशन के अंदर मैं जानकारी यहीं तक रखूंगा इस एपिसोड में। यदि ये जानकारी आपको प्राप्त हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगले एपिसोड के अंदर हम हड़प्पा में किस किस तरह के कब्रिस्तान पाए हैं इन पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए